आज का पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही जूट फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जूट भारत में कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। दूसरा है, यह आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहां वर्षा अच्छी तरह वितरित हो उत्तम रूप से उगती है। तीसरा है, जूट मुख्यतः शुष्क एवं अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। आप लोग बताइए उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो पहला जो है, जूट भारत में कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है, ये सही है। दूसरा कथन है, यह आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहां वर्षा अच्छी तरह वितरित हो उत्तम रूप से उगती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, जूट मुख्यतः शुष्क एवं अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो ये कथन गलत है। अब आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में साल्वेन नदी आर्सेनिक प्रदूषण की चिंताओं के कारण चर्चा में रही। साल्वेन नदी निम्नलिखित में से किन देशों से होकर बहती है? तो क्या आप सबको पता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन, थाईलैंड और म्यांमार। अगला सवाल है, हाल ही में बाजार हस्तक्षेप योजना मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आलू की खरीद के कारण चर्चा में रही। तो MIS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MSP के दायरे में न आने वाली शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की खरीद। तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में एक प्रस्तावित विकास परियोजना के कारण उमियम झील बर्फानी झील चर्चा में रही। यह झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में समृद्ध ग्राम पहल को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया। यह पहल निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरसंचार विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में एपिस मेलिफेरा शून्य से नीचे के तापमान में जीवित रहने की क्षमता के कारण चर्चा में रही। एपिस मेलिफेरा को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। करेंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आप लोग को आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी मधुमक्खी। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े मुद्दे के कारण चर्चा में रहा। यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में येलो लाइन सुरक्षा रणनीति दक्षिणी लेबनान तक विस्तार के कारण चर्चा में रही। यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। कुल्सी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये तो आप सभी को पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। दलमा वन्य जीव अभयारण्य
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दलमा वन जीव अभयारण्य आप सभी को पता होगा, यह झारखंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में न्यू सैटल झील में रोमन कालीन अवशेष पाए गए हैं। यह झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो न्यू सैटल झील आप सभी को पता होगा, ये स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन चर्चा में रहा। यह सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी इसका आंसर बताइए। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये मॉरिशस में किया गया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनतोंग करछम जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सोंगतोंग करछम जल विद्युत परियोजना ये सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रोमन गोफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो इसका आंसर आप सब बताइए, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। सम्राट संस्कृति निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश। ये सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूकैसल रोग यूरोप में पोल्ट्री में फैलने के कारण समाचारों में था। न्यूकैसल रोग किसके कारण होता है? तो आप सभी बताइए, न्यूकैसल रोग वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण के लिए आदिवासी परिवारों के पुनर्वास प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। यह टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलामला पर्वत। नलामला पर्वत याद रखिएगा। हिंडन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आप लोग को कितने का आंसर याद था। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।